हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो होने वाली एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे डिटेल के साथ उस क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में, 1784 में, 1793 या 1813 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 1784 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 1784 सही जवाब हो जाएगा। इससे क्वेश्चन रिलेटेड देख लेते हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं। 1784 में ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित किया गया था ये पिट्स इंडिया। गवर्नमेंट जनरल के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण होगा। वारेन हेस्टिंग के समय लागू हुआ। क्वेश्चन बनता है किसके समय लागू हुआ? तो वारेन हेस्टिंग के समय लागू हुआ दोस्तों। ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम शुरू हुआ था इसी में। नेक्स्ट चल देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रे के नीचे बनी हुई है। श्रीनगर जम्मू एनएच पर बनी हुई है। 1556 में ये खुली पहली बार। अब तक इसका नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है। पहले जो था अब इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं डिटेल के साथ। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप डेली ऐसे ही जीके हमारे साथ तैयारी कर सकें। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है कार्ल ज़ारसील्ड सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 1916 में दिया गया था। 1916 में दिया गया था। आइंस्टीन की द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है ये। इनसेप वेलोसिटी प्रकाश से अधिक है। इवेंट हॉराइजन महत्वपूर्ण भाग है। हॉकिंग ने इसे रेडिएशन थ्योरी दी। हॉकिंग ने इसे रेडिएशन थ्योरी दी। ये सारे टॉपिक आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी जो है प्रसिद्ध नेता कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी प्रमुख नेता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेघा पाटकर सही जवाब हो जाएगा। मेघा पाटकर जो है सही जवाब। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। मेघा पाटकर प्रमुख चेहरा हैं। 1885 में आंदोलन शुरू हुआ था। सरदार सरोवर बांध से जुड़ा हुआ है। विस्थापन मुद्दा प्रमुख है। एनजीओ और जन आंदोलन उदाहरण है इसका। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? आप क्वेश्चन नंबर 5 गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? अंधकार युग, स्वर्णकार युग, लौह युग, वैदिक युग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्वर्ण युग सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का गुप्त काल को स्वर्ण युग के काल से नाम से जाना जाता है। कला साहित्य का जो है उत्कर्ष है किसमें? जो है स्वर्ण काल को। आर्यभट्ट कालिदास प्रसिद्ध थे। विज्ञान में उन्नति हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का समय का है ये। हिंदू संस्कृत का पुनर्जागरण हुआ था कहाँ? इसी काल में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है समताप मंडल सही जवाब हो जाएगा। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है दोस्तों। इससे रिलेटेड देख लेते हैं जो है स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है जिसकी ऊंचाई है 15 से 35 किलोमीटर जो है 15 से लेकर 35 किलोमीटर समताप मंडल पाया जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करती है हमारी। O3 से बनी हुई है। जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था 1887 में संरचित हुआ था। चलिए दोस्तों 8वां 7वां क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किससे लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान जो है किससे लिया गया है? तो ये यूएसए अमेरिका से लिया गया है। सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूएसए से लिया गया है दोस्तों। यूएसए से भाग में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है। असंवैधानिक कानून निरस्त कर सकता है। संविधान की सर्वोच्च सुरक्षित करता है। आर्टिकल 13 से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही
जवाब हो जाएगा मुंबई को। मुंबई को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कपड़ों का उद्योग का केंद्र है अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मील उद्योग प्रमुख है अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद, जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों अहमदाबाद। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद की राजधानी गांधीनगर। चलिए दोस्तों, नवा क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने खोजी? डीएनए की जो है डबल हेलिक्स संरचना किसने खोजी थी? नवा क्वेश्चन। तो ये वाटसन और क्रिक ने खोजी थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। वाटसन और क्रिक ने खोजी थी। कब खोजी थी? 1853 में खोजी थी। वाटसन और क्रिक ने खोजी थी 1853 में जो है। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? 10वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुप्रीम कोर्ट सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के संरक्षक है जो है जुडिकल रिव्यू करता है, संविधान की व्याख्या करता है। आर्टिकल जो है 32 महत्वपूर्ण है। इसमें बाबा साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा कही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे हेड ऑफ सवाल कहा है दोस्तों। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ? शिवाजी का जो है राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1674, 1666 या 1680 या 1650 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1674 सही जवाब हो जाएगा। शिवाजी का राज्य अभिषेक जो है 1674 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी तभी। गुरु गंगा भट्ट द्वारा अभिषेक हुआ था। हिंदवी राज्य की अवधारणा हुई थी। प्रशासनिक सुधार किए गए थे। चलिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 12वां क्वेश्चन 1919 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आप लोग ये भी याद रखिएगा 13 अप्रैल को हुआ था। कब? 13 अप्रैल को हुआ था। क्वेश्चन बनता है जो है कब हुआ था एग्जैक्ट डेट? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर जिम्मेदार था। इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था ये, और रॉयल एक्ट के विरोध में हुआ था। टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1935 सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की हमारी स्थापना 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुआ था। रिजर्व बैंक की स्थापना 1949 में जो है इसकी राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुख्यालय जो है मुंबई में है। भारत के पहले जो है आरबीआई के गवर्नर जो है एस्बॉन स्मिथ थे। ये सब लोग टॉपिक ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग की आयोग की सिफारिश पर 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुंबई में इसका मुख्यालय है दोस्तों। चलिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर H2O ये क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा। इससे रिलेटेड देख लेते हैं। H2O में 2 हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होता है, जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। 100 सेल्सियस पर जो है पानी जो है खौलने लगता है, और 0 सेल्सियस पर बर्फ़ जम जाता है। ये दोनों टॉपिक आप लोग ध्यान रखिएगा। जब 100 सेल्सियस गैस पर गर्म हो जाता है तो पानी उबलने लगता है, और 0 सेल्सियस पर बर्फ़ जम जाता है। pH मान जो है जल का 7 है। चलिए दोस्तों 15वां क्वेश्चन देखते हैं। सांची के स्तूप से है। सांची का जो है स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, हर्ष ने या कनिष्क ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए अशोक सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अशोक ने बनाया था। चंद्रगुप्त अशोक के द्वारा मध्य प्रदेश में स्थित है। बौद्ध स्तूप है। यूनेस्को वर्ल्ड साइट में शामिल हुआ है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनाया गया था दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा फ्रेंड्स। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप डेली ही ऐसे 7 बजे शाम को तैयारी कर सकें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।